सो सोलो लेवलिंग इज हिटिंग पीक, बट दिस इज नॉट द स्पेशल थिंग, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ जब जिनवू अपने लेवल 51 को हिट करेगा। और जब ऐसा होगा तो ओह बॉय, सोलो लेवलिंग के ओनली एनिमे फैंस इसके लिए रेडी नहीं है। बट चिंता मत करो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के बाद सीजन 1 की। शुरू के 6 एपिसोड्स और उसका एनिमेशन और क्या चीजें हटकर प्ले हुई है मानवा से डिफरेंट एनिमे के अंदर, और लास्ट के 12th एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो शुरू के सबसे पहले 2 एपिसोड जिन्होंने मेरा अटेंशन ग्रैब किया, और साथ में सोलो लेवलिंग के मांगा रीडर्स का भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन को सेट करने के लिए गैस लाइट भी तो चाहिए और एक्सपेक्टेशन के बहाने वीडियो भी तो बनानी है। एपिसोड 1 और 2 बहुत अच्छे थे। वॉइस एक्टर ने तो चिल्ला चिल्ला के गला ही फाड़ लिया। जहां हमने दी अवेकनिंग को विटनेस किया एंड इट वाज सो गॉडडैम ओपी। बस काश मैं ये ओपी वर्ड बाकी एपिसोड्स के लिए भी बोल पाता। आई नो सोलो लेवलिंग में जिन वो एक अंडरडॉग कैरेक्टर है जो अवेकनिंग के बाद आरपीजी वीडियो गेम्स की तरह अलग अलग एडवेंचर्स पर जाता रहेगा, डीमन से फाइट करेगा और लेवल अप करता जाएगा अकेले, सिर्फ वो खुद। इसलिए इसको सोलो लेवलिंग बोलते हैं, ओनली आई लेवल अप। बट मैंने जब सोलो लेवलिंग की मांगा रीड करी थी तब मेरे लिए वो कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था। बट अब जब मैं उसको एनिमे के फॉर्म में देख रहा हूँ तो जिनवू मुझे काफी एक रेगुलर कैरेक्टर लग रहा है। तो एक रेगुलर एनिमे जैसे किसी भी मेन कैरेक्टर को फाइट करते करते उसको पावर अचीवमेंट्स मिलते रहेंगे जब तक वो एक ओवर पावर कैरेक्टर न बन जाए। कड़वा है पर सच है। 2 एपिसोड्स के बाद गॉब्लिन एंड मॉन्स्टर से फाइट करना, पोशन पीकर अपने आप को फुल्ली रिकवर कर लेना, ऐसा लग रहा था जैसे गेम प्ले देख रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। एंड सोलो लेवलिंग के फैंस कमेंट सेक्शन में गाली लिखने से पहले रुको, सुन लो। मुझे सोलो लेवलिंग बहुत पसंद है और मैं ये भी जानता हूँ कि सोलो लेवलिंग के एनिमे को पूरी तरीके से मानवा से अडेप्ट नहीं किया। इसकी थोड़ी बहुत एसेंशियल चीजों को नॉवल से उठाया गया है ताकि सोलो लेवलिंग के मानवा रीडर्स भी जब इसको देखे तो उनके लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस हो काफी सारी चीजों में। बट प्रॉब्लम ये है कि सोलो लेवलिंग के एनिमे के अंदर बाकी कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। जितना मानवा और नॉवल में उनको रिकग्निशन मिला है उससे काफी कम, और पूरा फोकस इनका जिनवू पर है, जिसमें ऐसे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी के कैरेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है भाई। सीजन 2 में तो कितने सारे, और जेजू आइलैंड के आर्क के बाद भी। जेजू आइलैंड की भी बात करेंगे, पर उससे पहले बात करते हैं रिसेंटली आए हुए एपिसोड 12 की। तो एपिसोड 11 से 12 जहाँ जिनवू को मिशन मिलता है जॉब चेंजिंग का, इसमें उसका सामना होता है अग्रीस से, जो कि एक रेड नाइट था। और इस एपिसोड का एनिमेशन बवाल था, जहां वो किसी भी रिकवरी पोशन का यूज नहीं कर सकता था। अब 100 HP के साथ ही उसको फाइट करनी थी एग्रीस से, और भाई एग्रीस जो जिनवू को शुरू में पेलता है, ऐसा लगता है जैसे एग्रीस धोबी है और जिनवू उसका कपड़ा, बस धोए जा रहा है धोए जा रहा है। जहां जिनवू उससे जीतने के लिए वो सब लगा देता है जो उसके पास था, जैसे मानो ये उसकी फाइनल फाइट हो। जीता तो अच्छी बात है, वरना मरने तो वो वैसे भी वाला था। और फिर शुरू होता है सोल्जर गेम, जहां जिनवू पहले से काफी ज्यादा थक चुका था एग्रीस से फाइट करके, और सोल्जर गेम के शुरू होते ही वो सोल्जर जिनवू पर भारी पड़ने लगे। और फिर जिनवू यूज करता है प्लॉट आर्मर, पेनल्टी राउंड, जहां पेनल्टी राउंड को पूरा करने के बाद वो उसी पेनल्टी राउंड में अपने आप को फुल्ली रिकवरी देता है। 4 घंटे बाद पेनल्टी राउंड खत्म होता है और वो सोल्जर से जाके सीधा फाइट करता है फिर से, जहां फाइट के एंड में उसको न्यू एबिलिटी मिलती है शैडो मोनार्क, जहां वो किसी भी मरे हुए बीस्ट या फिर सोल्जर को मारने के बाद उसे वो जिंदा कर सकता है और उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल भी कर सकता है, एक वर्ड बोलकर, और वो वर्ड है अराइज। जहां सोल्जर्स पर अपनी मोनार्क पावर यूज करने के बाद वो सीधा जाता है एग्रीस के पास, जहां वो एग्रीस पर अराइज 2 बार ट्राई करता है और फेल हो जाता है। और फिर वो एग्रीस के सामने खड़ा होकर उसे बोलता है कि इस थ्रोन पर बैठने कोई नहीं आने वाला, तो इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मेरे आर्मी में शामिल हो जाओ और मेरे साथ फाइट करो मेरे लिए। और फिर वो फिर से अराइज बोलता है और एग्रीस को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। और जहां इस न्यू पावर के साथ और इस नई शैडो आर्मी के साथ जिनवू को हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। बट इसी एपिसोड में हमको दिखता है कि हीरोज की एक टीम जेजू आइलैंड पर जा रही है एक बड़े से थ्रेट को रोकने, इससे पहले वो पूरी दुनिया में फैल जाए। अब वो क्या थ्रेट है इसके बारे में मैं तुमको फिर कभी आगे बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, या जो ये आने वाली इसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। दिस इज साहिल, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।